जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में गलतफहमी बनी रहती है, जिसके कारण वह उन वस्तुओं को घर में रखने से बचते हैं या उन्हें ये आशंका रहती है कि अगर इन्हें हमने घर में रखा तो हमारा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं नटराज की मूर्ति की। इसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नटराज की मूर्ति शिव जी का एक रौद्र रूप है जिसके अंदर वह नृत्य कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को डांस सिखाते हैं या आप डांस सीखते हैं तब आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर नटराज की मूर्ति रख सकते हैं, जिससे आपकी कला के अंदर काफी निखार आता है, आपके डांस करने की और सीखने सिखाने की कला के अंदर वृद्धि होती है। इसके अलावा जो अगला नाम आता है वह आता है ताजमहल की प्रतिरूप का। लोगों के मन में यह अक्सर धारणा रहती है यह तो एक मकबरा है और इसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मकबरा होने के साथ साथ ये सिंबल ऑफ लव भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ताजमहल एक टूरिज्म व्यापार की वजह भी है, जिसके कारण लाखों टूरिस्ट हर साल ताजमहल देखने के लिए आगरा में आते हैं। अगर आप टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हैं तो आप इसे वेस्ट जोन के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा काफी लोगों का मानना है कि घर के अंदर हमें जानवरों के प्रतिबिंब, स्टैचू या कोई तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि हाथी, शेर, घोड़ा, उल्लू या ईगल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे वास्तु की बड़ी पावरफुल रेमेडी का भी काम करते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यह सभी जानवरों की तस्वीरें या मूर्ति अटैकिंग मोड में ना हो। इसका सही जोन में लगाना काफी आवश्यक है। अगर आप इन्हें किसी गलत जोन में लगाते हैं तो ये रेमेडी काफी नुकसान कर सकती है। वाटर फाउंटेन को आप नॉर्थ जोन के अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी का जोन होता है। अगर आप इस जोन के अंदर वाटर फाउंटेन को लगाते हैं, ये काफी अच्छा माना जाता है। आपके जीवन के अंदर मनी का फ्लो बढ़ता है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। काफी सारे लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होती है कि हमारे किचन के अंदर खाना बनाते समय हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, फेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जोन होता है कि आपका बर्नर किस जोन के अंदर आ रहा है। अगर आपको जोन के साथ साथ फेसिंग भी मिल जाती है तो ये काफी उपयुक्त माना जाता है, जो आपको अच्छे रिजल्ट देकर चलता है। काफी लोगों को इस बात को लेकर भी भ्रम रहता है कि हमें अपने घर के अंदर रामायण या महाभारत से जुड़ी हुई तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ये बात सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको युद्ध की कोई भी तस्वीरें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप महाभारत में से अर्जुन का मछली की आंख पर निशाना लगाते हुए तस्वीर को अवश्य लगा सकते हैं, जो कि आपके स्किल को दर्शा के चलता है। इसे आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट जो जोन है वह हमारे स्किल का जोन होता है। अगर आप अर्जुन की मछली की आंख पर निशाना लगाते हुए तस्वीर यहाँ पर लगाते हैं, यह आपके स्किल को इंप्रूव करके चलता है। काफी लोगों को बेडरूम को लेकर भी काफी कंफ्यूजन होती है। जैसे कि साउथ वेस्ट जो जोन होता है वो हेड ऑफ द फैमिली के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ वह वर्किंग भी होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें साउथ वेस्ट से शिफ्ट कर आप नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका कमरा होना चाहिए जो आपका हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ अर्निंग पर्सन भी है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए ईस्ट का कमरा काफी अच्छा माना जाता है। ये आपके बेडरूम भी आपके कार्य पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के प्रोफेशन में, उसके हिसाब से भी आप बेडरूम का चुनाव कर सकते हैं। काफी लोगों को इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन रहती है, क्या हम जीने के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर जोन मैटर करता है कि किस जोन के अंदर आपकी सीढ़ियां हैं और कहाँ पर आपका टॉयलेट आ रहा है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। अगर वह जोन टॉयलेट के लिए उपयुक्त है तो आप वहां पर टॉयलेट बना सकते हैं, और अगर वो स्टेयर्स के लिए उपयुक्त है तो आप वहां पर स्टेयर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को मैच करते हैं और दोनों गलत जगह पर आ रहे हैं तो ये खराब माना जाता है। काफी लोग ये मानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर जो होती है वह खराब होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जोन के हिसाब से डिसाइड होता है, ना कि आप ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि सभी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स खराब होती है। हम जोन के अनुसार ही सीढ़ियों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बनाने की सलाह देते हैं। कई बार ये भी कंफ्यूजन होती है कि टॉयलेट की दीवार और किचन की दीवार क्या साथ में हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा एक खराब जोन के साथ एक अच्छा जोन आता है, तो टॉयलेट या कोई भी नेगेटिव जोन साथ में टच करता है, लेकिन उसमें ज्यादा मैटर करता है कि आप सही जोन के अंदर टॉयलेट और सही जोन के अंदर किचन का निर्माण करें। जैसे साउथ ईस्ट जो जोन है वह आपका किचन का होता है, लेकिन उसके साथ ही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो जोन है वहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। अगर आपका जोन सही आ रहा है तो इस बात का कोई मैटर नहीं करता कि आपके टॉयलेट की दीवार के साथ में किचन की दीवार लगती है।
हैं। आपका जोन सही होना ज्यादा आवश्यक है। काफी लोगों का मानना है मंदिर केवल नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वास्तु के अनुसार काफी सारे ऐसे जोन होते हैं जहां पर अलग अलग भगवानों की मूर्ति या तस्वीरें रख के आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप भगवान शिव की तस्वीर रख सकते हैं, तो ईस्ट के अंदर आप भगवान श्री राम की रख सकते हैं। साउथ के अंदर आप हनुमान जी की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आप मंदिर बना सकते हैं, किसी अन्य जोन में आप मंदिर नहीं बना सकते। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि केवल नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग मकान ही सबसे बेस्ट माने जाते हैं। यह बात सही है कि नॉर्थ और ईस्ट के मकान काफी ज्यादा फेवरेबल होते हैं, लेकिन इसमें आपका एंट्रेंस अगर गलत हो जाती है तो आपका नॉर्थ या ईस्ट भी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी यह होता है कि आपका फेसिंग कोई भी हो, आप अपनी एंट्रेंस को सही जोन पर रखें, जिससे आपको उस जोन का बेनिफिट प्राप्त हो सके। मुझे आशा है दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।